हेलो बच्चों, मैं इमरान खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री आईबीएन गुड्डा, आपका आईबीएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आईबीएन ने आपकी बार गुड्डा में सबसे शानदार ऑनलाइन क्लास देने का वादा किया था। उसी कड़ी में मैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। और शायद चैप्टर का नाम बताने की तो मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बैकग्राउंड देखकर समझ रहे हो कि आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, अपना ये जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस चैप्टर को बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहला भाग है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला भाग क्या भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जैसे ही स्क्रीन के ऊपर यह हेडिंग आई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ये डी ब्लॉक होते क्या है? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, आप हमें इसकी परिभाषा बताओ। देखिए बेटा, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस टाइम पे क्या बताया था मैंने कि जब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय यदि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में देते हो तो वो एस ब्लॉक का तत्व होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में देते हो तो पी ब्लॉक का तत्व होता है। तो बच्चा जरा दिमाग लगा के बताना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, जरा एक बार आप बताइए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अगर आपको डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा लिखनी है तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और देख लीजिए आप, मैंने यही तो बोला है। क्या लिखा मैंने? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एक बात बेटा यहां पर आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना। देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करना चाहिए। अकेले डी बोलने से भी काम नहीं चलेगा, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करना चाहिए, तभी बेटा अपन उसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अरे यस की नो। अब बेटा परिभाषा तो आपकी याद हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको डी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। डी ब्लॉक का क्या दे देता हूं भाई? जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। थोड़ा सा सामान्य परिचय आपकी और इस चैप्टर की मुलाकात करवा देता हूं। और बेटा डी ब्लॉक का ये जो जनरल इंट्रोडक्शन है ना, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, पॉइंट वाइज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं या डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट, या ऐसे कह दूं बेटा, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? वो होता है n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। इसका क्या मतलब है? अरे बेटा इसका ये मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उनके डी उपकोष में तो 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एस उपकोष होगा ना उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। या फिर बेटा
कई बुकों में आपको ये भी देखने को मिलता है, बहुत सी बुक ये भी बोलती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 0 से 2 होता है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखोगे आप, देखिए बेटा, डी ब्लॉक में एक एलिमेंट ऐसा है प्लेडियम। डी ब्लॉक में एक एलिमेंट ऐसा है प्लेडियम, इसके एस सबसेल में, इसके एस कोष में आपको 0 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इसलिए बेटा कई बुकों में तो डी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो n-1d 1 से 10 ns 0 से 2 होता है। ठीक है, इसी पॉइंट को एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये दिखा मैंने, डी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है, या फिर n-1d 1 से 10 ns 0 से 2 होता है। और ये इसलिए आया क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक में एक तत्व ऐसा है, और वो कौन सा, प्लेडियम। इसके एस कोष में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना तब बताऊंगा। अरे यस की नो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जहां n, सर यहां पर n का क्या मतलब है बेटा, जहां n क्या है, आवर्त की संख्या। जहां n क्या है बेटा, आवर्त की संख्या। अगर चौथा आवर्त है n का मान 4 हो जाएगा, 7वां आवर्त है n का मान 7 हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हालांकि पॉइंट आपके सामने भी है, डी ब्लॉक है ना बेटा, डी ब्लॉक, इसकी शुरुआत आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से होती है। आप सब जानते हो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको तो बोलते हैं। की संख्या 18 होती है, आवर्त संख्या 7 होती है। तो बेटा ये जो डी ब्लॉक होता है ना, ये आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से शुरू होता है। अब आप कहोगे सर हम कैसे मानते हैं कि डी ब्लॉक की शुरुआत आवर्त सारणी के चौथे आवर्त होती है? तो बेटा ऐसे मान लो, कैसे मान लो, ऐसे मान लो। ये आपके सामने क्या है, आवर्त सारणी है। देखिए आवर्त सारणी में ये तो क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग, इनकी संख्या तो कितनी है बेटा, 1 से लेकर 18। और ये जो क्षैतिज पंक्तियां दिख रही हैं, ये क्या है, आवर्त, इनकी संख्या कितनी है, 1 से 7। और मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि डी ब्लॉक की शुरुआत आवर्त सारणी आवर्त क्यों। और आप सब जानते हो बेटा कि पहला और जो दूसरा वर्ग है वो तो एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, 13 से लेकर 18 तक वर्ग हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये ए ब्लॉक में आती है। ये बीच वाला ही तो डी ब्लॉक है ना बेटा। तो आप खुद देखो, इस डी ब्लॉक की शुरुआत आवर्त सारणी के कौन से आवर्त से हो रही है? अरे ये तो पहला आवर्त है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। तो आप देखिए ना, डी ब्लॉक की शुरुआत चौथे आवर्त से हो रही है। तो शायद ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बहुत जगह आपने सुना होगा कि डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। गलत नहीं है, पूरा भी सही नहीं है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। गलत नहीं है, लेकिन पूरा भी सही नहीं है। डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर होता है बेटा। डी ब्लॉक तत्व की डेफिनेशन तो ये बोलती है कि भाई ऐसा तत्व है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए वो डी ब्लॉक तत्व होता है। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन अलग है, वो अपन आगे वाले वीडियो लेक्चर की तरह देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि संक्रमण तत्व ये कहता है, संक्रमण तत्व की परिभाषा ये बोलती है कि भाई तत्व है जिनका डी कक्षक
वे तत्व है जिनका डी कक्षक एप्रिल होता है वो संक्रमण तत्व होता है। वो बातें अपन आगे करेंगे। एक बात आपको बता देता हूं कि डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व में फर्क होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप याद कर लो कि डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। पूरा सही नहीं है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता। आप खुद देख लो, अरे ये जो डी ब्लॉक है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही तो है। आप खुद नोटिस करो इस बात को। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हैं? धातु हैं। पी ब्लॉक में धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो एस ब्लॉक में तो सिर्फ धातु ही थी, लेकिन जैसे जैसे आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे धातु भी मिलेंगी, अधातु भी मिलेंगी, उपधातु भी मिलेंगी। इसका मतलब जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो तत्व के गुणों में ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है। तो ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डी ब्लॉक के बीच में आ गया। यस की नो? इसलिए बेटा बोल देते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि डी ब्लॉक तत्व वर्सेस संक्रमण तत्व अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो शायद इतनी बातें तो बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अपना ये जो डी ब्लॉक है, ठीक है ना, इसमें 4 श्रेणियां होती हैं। देखा होगा आपने थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल का डायग्राम आपके सामने लिखा था, उसमें आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं। पहली होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी। पहली क्या होती है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, या जिसको अपन बोलते हैं 3D श्रेणी। और इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्व आते हैं। ठीक। नेक्स्ट दूसरी है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसमें वाई इट्रियम 39 से लेकर सीडी कैडमियम 48 तक के तत्व आते हैं। तीसरी है तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसको अपन 5D श्रेणी भी बोल सकते हैं। इसमें लैंथेनम 57 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्व आते हैं। और नेक्स्ट कौन सी रहेगी? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। एक बात आपने सीखी कि डी ब्लॉक में 4 श्रेणी आती हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। बेटा मैं आपको ये चारों की चारों संक्रमण श्रेणी याद कराऊंगा, लेकिन याद आपको एक ही करनी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्योंकि वही अपने सिलेबस में है, वही अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रथम संक्रमण श्रेणी, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे? 3D श्रेणी, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे? 3D श्रेणी। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया कि सर प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी क्यों है? सिंपल सा रीजन है बेटा, इस श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं ना, इस श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं ना, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है। इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि सर प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी में ये 10 तत्व आते हैं। एक बार आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले स्कैंडियम 21, दूसरा टाइटेनियम 22, तीसरा वेनेडियम 23, प्रैक्टिस करो बेटा। चौथा क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे जो 10 तत्व इनको आप याद कर लो कि अपने सिलेबस में प्रथम संक्रमण श्रेणी है। अब आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया
कि सर हम इनको याद कैसे करें। तो बेटा इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इनको याद करने की आपको एक क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, एक फंडा बताऊंगा। और वो फंडा बताने से पहले आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, उसको ध्यान से देखिए। देखिए इस शायद ये क्या हो गया बेटा, इसको याद करने का फंडा बताता हूं। देखिए इस डायग्राम में देखिए एक मैडम है और कुछ एक बच्चे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ, क्या है बताता हूं, ध्यान से देखिए। इस 3D श्रेणी में जो 10 तत्व उनको आप कैसे याद करोगे, याद करने की स्टाइल। एक बार बेटा एक साइंस की टीचर होती है जिसका नाम होता है विनीता करमानी। वी मतलब विनीता, CR मतलब करमानी। एक बार एक साइंस की टीचर होती है जिसका नाम होता है विनीता करमानी, और वो क्लास में साइंस पढ़ा रही होती है। लेकिन बेटा वो साइंस किसी के समझ में नहीं आ रही होती है, इसलिए एक बच्चा बोर होकर खड़ा हो गया और उस मैडम के सम्मान में कुछ बातें बोलने लगा, और उस मैडम के सम्मान में कुछ बोलने लगा। तो इस स्टूडेंट और इस मैडम के बीच हुए वार्तालाप, बातचीत का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कवि है खान सर। कवि कौन है भाई, खान सर, IBN वाले, ठीक है भाई। तो देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि कहता है कि वो बच्चा अपनी मैडम को क्या कह रहा है और मैडम क्या रिएक्शन दे रही है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, देखिए याद करने की टेक्निक सुनना, कि साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता करमानी, साइंस टीचर विनीता करमानी, कि साइंस टीचर विनीता करमानी। मैडम ने कहा क्या है, तो बच्चे ने कहा मन फेंको नी, मन फेंको नी। मैडम कह रही थी मेरा तो मन करा पढ़ाने का, बच्चे ने कहा मन को मारो गोली, मन फेंको नी। क्यों, CU क्यों, जेडन जान जलाती हो, क्यों जाने जलाती हो। तो ऐसे बेटा आप याद कर लेना, एक बार मेरे साथ साथ दोहराना। साइंस टीचर विनीता करमानी, मन फेंकोनी, क्यों जाने जलाती हो। ये तभी के अभी आप याद ही कर लो। ये तो बेटा आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी मैंने आपको याद करवा दी, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट द्वितीय संक्रमण श्रेणी, अब या फिर आप इसको क्या बोलोगे, 4D श्रेणी। सबसे पहले वही क्वेश्चन आप बच्चों के दिमाग में आया कि सर द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D श्रेणी क्यों कहते हैं। सिंपल सा रीजन है बेटा, सिंपल सा रीजन है। इस श्रेणी में जितने भी तत्व आएंगे ना, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करेगा, इसलिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D श्रेणी अपन कहेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो ये तत्व आते हैं इस श्रेणी में, ठीक। इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। अब तीसरी वही बात, इस आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी याद करनी, बिल्कुल याद आपको करनी है, लेकिन ये भी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब तीसरी बात कि सर इसका भी हमें, इसको भी याद करने का कोई ट्रिक बताओ, कोई फंडा बताओ, ऐसे तो हमारी याद नहीं होगी, तो बता दूंगा बेटा। इसको भी याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसान है। देखिए इसकी ट्रिक बताने से पहले आप ये डायग्राम देखिए। अरे वाह सर, ये तो लगता है कि कोई दो दोस्त हैं, ये तो कोई दो दोस्त हैं। बिल्कुल देखिए, यदि द्वितीय संक्रमण श्रेणी आपको याद करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी में दो दोस्तों की दोस्ती परिदृश्य का वर्णन किया गया है, तो यारों की यारी परिदृश्य का वर्णन किया गया है। अब इसको याद आप कैसे करोगे, सिंपल सी टेक्निक है। वाई यारी, जेडार जरा, NB निभा, एमो मौत, TC तक। यारी जरा
निभा मोह तक। ये अगर यारी निभानी है तो मोह तक निभाओ। नेक्स्ट, रुकावटें, ओहो सही बात है भाई। आरएच, राह में, ओहो पीटी पड़ेंगी कि रुकावटें राह में पड़ेंगी। रुकावट तो आगे, आग में कूद जा। ये अगर दोस्त के लिए आग में भी कूदना पड़े तो कूद जाओ। अरे यस की नो, इसका मतलब ये बेटा आपको सिर्फ ये श्रेणी याद करनी है। ये मैंने आपको बताइए, इस लाइन के माध्यम से ये पूरी की पूरी श्रेणी आपकी याद हो जाएगी। क्या? यारी जरा निभा मोह तक, रुकावटें राह में पड़ेगी आग में जा। अरे यस की नो। नेक्स्ट, ये होगी द्वितीय संक्रमण श्रेणी। नेक्स्ट है बेटा तृतीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इसको बोलेंगे 5D श्रेणी। अब आप मुझे बताओ तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D श्रेणी क्यों कहते हैं? वेरी गुड बेटा, आपने सही जवाब दिया कि सर हमें पता चल गया इस श्रेणी में जितने भी तत्व आएंगे ना, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करेगा, इसलिए तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D श्रेणी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब वही बात, इस इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ये तत्व आते हैं बेटा। अब इनको याद करें तो इनको भी याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको, या फंडा बताता हूं। उसके लिए बेटा आप लोगों ने मूवी देखी, पिक्चर देखी होगी, कौन सी? मुन्ना भाई MBBS। अरे यस की नो, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी भाई, मुन्ना भाई MBBS। इसमें मेन 2 रोल होते हैं, एक तो किसका भाई? संजय दत्त का। किसका? संजय दत्त का, जो इस पिक्चर में क्या रहता? मुन्ना या गुंडा। ठीक है भाई, और आगे बात समझ में। नेक्स्ट, दूसरा कौन सा रहता है? अरशद वारसी। तो इस पिक्चर में किसका रोल करता है? सर्किट का। किसका रोल करता है भाई? सर्किट का रोल करता है। और ये इसका क्या रहता है? चेला। क्या रहता है? चेला। यानी ये तो हो गया एक तरीके का गुंडा, और ये इसका क्या हो गया? चेला। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ भाई, संजय दत्त है वो किसी को धमकी देकर आ गया, मुन्ना है वो किसी को धमकी देकर आ गया कि कल मेरे यहाँ हफ्ता पहुंच जाना चाहिए। और दूसरे दिन हफ्ता वसूलने के लिए सर्किट चला गया, उसका चेला चला गया, और जिस आदमी से हफ्ता मांग रहा है वो हफ्ता देने से मना कर रहा है। तो सर्किट उसको अपनी स्टाइल में धमका रहा है। सर्किट की उस धमकी भरी स्टाइल का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अरे यस कि नो, देखिए कैसे याद रखोगे। क्या कहता है सर्किट? सर्किट कहता है ला हप ता हप, रा भी दिया, ता मांग भी लिया। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, डब्लू का मतलब टंगस्टन, वरना, रे, वरना रे, उधर, ध्यान रखना उधर में ओएस है। उधर में क्या है? ओएस। कई बच्चे ओआर कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। उधर में ओएस है। वरना रे, उधर, इधर, उधर, इधर, पीटी, पिटाई और होगी। ये हफ्ता देते, वरना उधर इधर पिटाई और, इधर उधर नहीं, उधर इधर पिटाई और होगी। ये होगी तृतीय संक्रमण श्रेणी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी ना बेटा अपने को नहीं है, लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा, देखो आपको श्रेणियां सारी याद होनी चाहिए। कमांड एक भी करनी प्रथम संक्रमण श्रेणी पर, वही अपने सिलेबस में है। पॉइंट और बता देता हूं, डी ब्लॉक में आपको पता है 10 होते हैं। तो तुम्हारा समझ लेना, खड़ी लाइन 3 से लेकर, अरे यस की नो। और डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सारी की सारी क्या है? धातु है। तो आज तो बेटा मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। कल वीडियो लेक्चर के अंदर जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो तत्व अपने सीखे थे ना, साइंस टीचर विनीता कर्मानी, मन फेंकोनी क्यों जान चलाती हो, उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना बताऊंगा। थैंक यू।